विपक्षी एकजुटता के बहाने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विपक्ष के इंडिया नाम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। दरअसल विपक्षी दलों की एकजुटता के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया। साल 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा, जो उनकी पुरानी पार्टी है। सिंधिया ने 1947 से लेकर 2023 तक कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े फैसलों पर तंज कसा। सिंधिया ने कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। आइए हम आपको बताते हैं खड़गे ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा था जिस पर सिंधिया ने पलटवार किया। 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक स्वर से गठबंधन के लिए एक नाम रखने पर सहमत हुए। नया नाम इंडिया है। इसके साथ ही खड़गे ने अपने ट्वीट में इंडिया का पूरा मतलब यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ये भी बताया। खड़गे ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, जल्द ही 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन होगा। हम फिर से मुंबई महाराष्ट्र में मिलने जा रहे हैं। बैठक की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। दिल्ली में अभियान प्रबंधन के लिए एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य समितियां स्थापित की जाएंगी। बैठक के एक संयुक्त वक्तव्य को आज मंजूरी दे दी गई। भाजपा सरकार इस देश में लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है। वो संविधान को कुचलना चाहते हैं। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। वो विपक्ष के खिलाफ स्वायत्त संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये गंभीर स्थिति है। हम एकजुट होकर इससे लड़ेंगे और सफल होंगे। इंडिया विल विन। आइए अब हम आपको बताते हैं खड़गे के ट्वीट पर सिंधिया ने कैसे पलटवार किया। सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए। सिंधिया ने ट्वीट में लिखा, 1947 सत्ता के लिए भारत तोड़ा, 1975 सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया, 2022 सत्ता के लिए तुष्टीकरण से ओतप्रोत भारत जोड़ो यात्रा की, 2023 सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन इंडिया जोड़ा। सिंधिया ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नीयत भी वही है। बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 18 जुलाई को विपक्ष के गठबंधन में इंडिया की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य केंद्र की सत्ता में बीजेपी को आने से रोकना है। नाम की घोषणा के बाद से ही बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियों के तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का लंबे समय तक साथ निभाते रहे। उन्होंने बहुत सारी बातों पर इसलिए टिप्पणी नहीं की क्योंकि कई बार वो निशाने पर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं या बहुत सी ऐसी मौके हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बहुत खास थे या कांग्रेस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो वो सिंधिया उन चीज़ों से बचते भी दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने सीधे 1947 में भारत तोड़ो फिर भारत जोड़ो पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और इंडिया नाम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि तोड़ने की राजनीति करते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।